दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी BRG पर। हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी सीट को, ठीक है। जबकि ये क्लास नंबर हमारी 4 है, क्लास नंबर हमारी ये 4 है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस की सीट जो है ये तीसरे नंबर की है। आप इस सीट को, मैंने एक सीट आपके लिए बनाया है, आप इस सीट को टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आपसे बताइएगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ सके और बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव हो जाएं। आप हमारी बात को डायरेक्ट एक साथ सुन पाएँ कि हम जिस समय क्लास को कर रहे हैं उस समय आप बैठ करके अच्छे से क्लास को देख पाएँ और आप तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे पता कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करना होगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब करना होगा, अन्य लोगों के साथ में बताना होगा कि चैनल चल रहा है, इस पर थोड़ी सी क्लासें कराइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कराइए, थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए आप, जिससे कि हम क्या करें कि इस चैनल को बहुत जल्दी से ऑनलाइन कर लें। फिलहाल मेरी ये कोशिश है कि जैसे ही थोड़ा सा मुझे राहत मिलती है लॉकडाउन से, मैं आपके चैनल को ऑनलाइन करूँगा, जिससे कि हम आपके साथ रूबरू हो सकें और आपकी क्लास अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस क्लास को कर रहे हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, फिलहाल तो आप टेलीग्राम चैनल भेजिए, मैं 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन फिर भी यदि आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, तो आप सैटरडे को आ जाइए। उसका कोई मैं चार्ज नहीं लेता हूँ, फ्री क्लास यहाँ पर मैं आपको दूंगा। सैटरडे को ऑफलाइन यहाँ कोचिंग सेंटर्स पर आइए आप, आपका स्वागत होगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो जितने बच्चों की जो भी समस्याएं बनती हैं वो सैटरडे टू सैटरडे आइए और आराम से अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप घर बैठ करके अच्छे से इन क्लासों को देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास, सीट नंबर 3, टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल के बारे में बच्चे पहले से ही जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि यह वस्तु CP के 3/4 प्राइस में खरीदी गई होती और 300 रुपये कम में बेची गई होती तो 20% की हानि होती। क्या कह रहा है कि वस्तु को हम 20% लाभ पर बेच दें, इसके बाद में 3/4 पार्ट में उसको खरीद लें, खरीदने के बाद 20% हानि पर उसको हम बेच दें, तो ऐसे में क्या हुआ कि वस्तु 300 रुपये कम में बेची गई है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझिए। पहले आप क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़िए कि एक बार में आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। जब तक आप क्वेश्चन क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपसे उसका सलूशन नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा बनता है कि क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा? एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होता, आप दूसरी बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर भी क्लियर नहीं होता, आप तीसरी बार क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप 3-4 बार ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके जो कीवर्ड हैं उनको आप नोट कर लीजिए, तो आप मान के चलिए कि 50-60% आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि CP है और SP है। हमने क्या किया, 100 रुपये की वस्तु खरीदी और क्या किया, उसको 120 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदा है और 120 रुपये में बेच दिया है। वो कह रहा है कि इस वस्तु को आप 20% लाभ पर बेच दीजिए। फिर वो क्या कहता है, इस वस्तु को आप 3/4 में खरीदिए। तो 3/4 कितना होगा, तो 100 का 3/4 करेंगे और कितना होगा, 4 से काट दीजिए 25, 25 तियाँ। अब ये वस्तु आपने 75 में खरीद लिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इसको 20% हानि पर बेच रहे हैं। अब मेरी बात समझिए, क्वेश्चन ने कहा है कोई वस्तु है, पहले आपसे 20% लाभ पर बेचिए, फिर उस वस्तु को ही आप उसकी 3/4 में खरीदिए। मतलब पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे तो आप कितने में खरीदेंगे, 75 में खरीदेंगे, और इस वस्तु को 20% हानि पर बेचेंगे। तो 75 का जो 10% है वो कितना होता है, 7.5। 75 का 20% कितना होगा, 15 होगा। फिर से समझ लीजिए कि 75 का 20% कितना होगा, 20% की मीनिंग होती है 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15। तो कितना आएगा यहाँ से, 15 ये कम हो जाएगा और कितने की बेचेगा वस्तु को, अब 60 रुपये में। ये सब करने से उसके साथ क्या हुआ, ये देखिए। पहले ये वस्तु 120 की बेच रहा था, अब ये वस्तु 60 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितने की हानि हो रही है, 60 यूनिट की। कितने की हानि हो रही है, 60 यूनिट की। वो क्या कह रहा है, कितने की हानि हो रही है ऐसा करने से, 300 रुपये की। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5। आपसे क्या पूछ रहा है, CP, और CP का मान कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा आपसे 500। ये हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है।
देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तु को 2700 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति है दो वस्तुओं को खरीद रहा है, कितने में? 2700 रुपये में, ठीक है। एक मेज है तो एक कुर्सी है, मतलब दो वस्तुएं हैं, दोनों को उसने कितने में खरीदा है? 2700 में। आगे क्या कहते हैं, उसने पहली वस्तु को 17% लाभ पर, एक को 17% लाभ पर बेच दिया और दूसरी को 13% लाभ पर, मतलब दोनों को उसने लाभ पर ही बेच दिया। कुल मिला के दोनों से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर पहली वस्तु को 13% लाभ पर, ठीक है, और दूसरी वस्तु को 17% लाभ पर बेचा होता, अब वो फिर से क्या कर रहा है कि थोड़ा सा उसने चेंज किया, पहली वस्तु को 13% लाभ लिया और दूसरी वस्तु को 17% लाभ लिया, तो उसे क्या हुआ? पहले से 68 रुपये कम मिल गए, पहले से 68 रुपये की हानि हो गई। पहले जितना फ़ायदा हो रहा था उसमें से अब 68 रुपये उसको कम मिल रहे हैं। कब कम मिल रहे हैं? समझिए, पहली जो वस्तु है उसको उसने 17% पे बेचा, लाभ लिया। दूसरी जो वस्तु है उसको उसने क्या किया? 13% पे बेचा और दोनों से क्या मिल रहा है? उसको लाभ मिल रहा है, तो लाभ क्या होगा? दोनों का प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से उसे कोई कीमत प्राप्त हो गई लाभ के रूप में। फिर उसने क्या किया? 13% पे बेचा इस वस्तु को, 17% पे बेचा, तो जो लाभ मिल रहा था उसमें अब क्या हुआ? 68 रुपये की कमी हो गई। देखिए, अगर हम इसको घटाएंगे तो 17 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? ये x का 4% माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस होगा 4% और यहाँ से कितना होगा? पी से कैंसिल और 68। 4 यदि मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो x माइनस बाई 4% इज इक्वल टू 68। अब परसेंट की मीनिंग बनेगी 1/100। 4 से काटोगे 17 और इनकी जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1700। तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 1700, ठीक है। तो उनके दोनों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है? 1700 रुपये का। फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, समझिए। पहली वस्तु को 17% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। इस प्रकार से दोनों से मिला के लाभ कितना हुआ? P रुपये उसको लाभ हुआ। तो उसने पहली वस्तु को 13% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को भी वो 17% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन पहले से उसे कुछ नुकसान हो गया। पहले जितना फ़ायदा ले रहा था उससे अब उसको नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? 68 का, ठीक है। अगर हम इसको घटा देते हैं, किसी दिन अगर आपको, शायद मैंने किसी टॉपिक में बताया है युगपत समीकरण डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, घटाएंगे 4% पहले पे प्रॉफिट, घटाएंगे दूसरी वस्तु पे 4% लॉस हो रहा है, कुल मिला के 68। x माइनस बाई में से 4% कॉमन करोगे, कैलकुलेट करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, अगला है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को क्रमशः 15% हानि पर और 13% लाभ पर बेचा, उसे 580 रुपये का लाभ हुआ। देखिए क्या किया, पहली वस्तु को उसने 15% हानि ले लिया, दूसरी पर उसने 13% का लाभ ले लिया और उसे कुल मिला के कितना हो गया? 580 रुपये का लाभ हो गया। अगर उसने पहली वस्तु को 20% हानि पर, जो पहली वस्तु है उसे 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 12.5% लाभ पर, अब जो दूसरी वस्तु उसे 12.5% लाभ पर बेचा होता तो ना लाभ होता ना हानि। अच्छा, ये है। देखिए, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को क्या पकड़ना है कि पहली वाली जो कंडीशन है 15% हानि और 13% लाभ वाली, तो उसमें कुल मिला के 580 रुपये का लाभ हो रहा है, रियल वैल्यू दी हुई है। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन पे हम जाएं तो उसमें कोई रियल वैल्यू नहीं दी हुई है। क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पे 20% हानि ले लें और दूसरी वस्तु पे 12.5% लाभ ले लें, तो ऐसा करने से हमारे साथ क्या होगा? ना लाभ होगी ना हानि होगी। इसका मतलब ये कि यदि लाभ जितना है वो हानि के बराबर हो जाएगा, जो हानि है वो लाभ के बराबर हो जाएगी। आइए समझिए, पहली वस्तु को यदि मैं x सपोज कर लूँ तो 20% मैं क्या कर रहा हूँ? हानि इस पे ले रहा हूँ, तो उसकी कीमत का 20% मैंने हानि ले लिया। ये जो 20% हानि है ये 12.5% लाभ के बराबर हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, तो यह आएगा x/5 और ये आएगा 8, तो y/8। तो x रेशियो y
5:8। इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा, क्यों इंक्रीज करूँगा वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको इंक्रीज ना करूँ, इस पे मैं लॉस और प्रॉफिट देखता हूँ तो मुझे पॉइंट में नज़र आएगा, ठीक है। 5 का कितना परसेंट है, 15% हानि, तो 0.75 आएगा। पॉइंट को लेकर के हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने इसको बढ़ा लिया। एक बात और समझिए कि हमने जिस वैल्यू को बढ़ाया है तो इनको हम समान रेशियो में बढ़ाएंगे। कैसे? ये 5 था, 500 कर दिया। ये 8 है, 800 कर दिया। ये 5 है, इसको 500 कर दिया। ये 8 है, मैं इसको 8000 कर दूं, ये गलत है, ठीक है। अगर मैं इसे 500 करूँगा तो मैं इसे 800 करूँगा, अगर मैं इसे 5000 करूँगा तो मैं इसे 8000 कर दूँगा। अब इस वस्तु को उसने क्या किया है, 15% लॉस पर बेचा, और 500 का 15% कितना होगा, 75, और इसको उसने क्या किया है, 13% लाभ पर बेचा, तो 13 अट्ठे 104। अब देखिए ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, कुल मिला के हमें क्या हो रहा है, कुल मिला के हमें यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या है 75, क्या है ये लॉस है, मैं माइनस में कर दे रहा हूँ, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। तो कुल मिला के यदि हम यहाँ से देखेंगे तो पूरे सौदे में क्या हुआ, हमें 104 में से 75, 25 4 29 यूनिट का हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। समझ लीजिए, मैंने कीमत निकाल ली, फिर मैंने इस वस्तु को 15% हानि पर बेचा, 75 रुपये हानि पाया। इसको मैंने 13% लाभ पर बेचा, तो मैंने इसे 104 रुपये का लाभ पाया। पूरे सौदे में मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे 29 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उसने क्या कहा है कि जो 29 यूनिट का प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 580। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 29 दूनी 20, और जो कीमत है वो कितनी है हमारे पास, 500 प्लस 800 1300। तो 1300 का मान कितना होगा, 1300 इंटू 20 इज इक्वल टू 26,000। कि उसने कहा कुल सीपी हमें ज्ञात कीजिए, तो कुल सीपी इसका कितना होगा, 26,000 होगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। देखिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ठीक है। अगला देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीपी है और एसपी, ठीक। देखिए एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। अगर ये वस्तु 20 रुपये कम में खरीदी होती और 10 रुपये कम में बेची गई होती तो 5% अधिक लाभ होता। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि 5% कैसा लाभ होता, अधिक लाभ होता। 5% लाभ नहीं होता, 5% अधिक लाभ होता। मतलब ये है कि पहले लाभ कितना हो रहा था, 25%, अब कितना होगा, 5% अधिक, मतलब 30% लाभ होगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से एग्जामिनर जो होता है हमें गुमराह करता है क्वेश्चंस में। पहले उसने कहा कि 25% का लाभ हो रहा था और अब वो कह रहा है कि 5% अधिक का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या, 25 पहले 5 अधिक हो गया, कुल मिला के 30%। तो देखिए 25% की जो मीनिंग होती है 1/4, तो 4 की वस्तु कितने में बेच देगा, वो 5 में बेच देगा। फिर उसने क्या किया, 30% बढ़ा के लाभ लिया तो 30% हो गया, तो 3/10। तो अब 10 की वस्तु कितने में बेचेगा, वो 13 में बेचेगा। अब देखिए हम सक्सेस का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा पाएंगे। उसका रीज़न ये होगा कि सक्सेस के कॉन्सेप्ट यदि हम यहाँ लगाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा यहाँ, कि यहाँ पर यदि समान वैल्यू होती, यहाँ पर क्या होता, समान वैल्यू। समान वैल्यू का मतलब ये है यहाँ पर कि वो कह रहा है इसको हम 20 रुपये कम में खरीद रहे हैं और इसको हम 10 रुपये कम में बेच रहे हैं। तो ये 20 रुपये कम और ये 10 रुपये कम किसी प्रकार से अगर इस रूप में बन जाए तब हम इसको समान रूप में सॉल्व, सक्सेस रेशियो में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और बनाएंगे कभी बनेगा भी तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समय खराब होगा। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए समझिए, इन दोनों की आपस में गुणा करके दोनों का अंतर कर देंगे। मेरी बात समझेंगे ध्यान से, इन दोनों की आपस में गुणा करके क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। 13 चौका 52, 10 पंजे 50, तो क्या हुआ ये 52 - 50,
बात शायद समझ में आपको आ गई होगी कि इन दोनों की गुणा करके क्रॉस में और दोनों को क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। आगे उसने क्या दिया है, इसको 20 रुपये कम और इसको 10 रुपये कम, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इनका भी अंतर करेंगे। तो 13 दूनी 26, 260 और माइनस 100, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 160। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 80। और CP हमारे पास कितना था, 4 यूनिट। तो 4 गुणा 80 बराबर 320। एक रूल इसका ये बनता है। दूसरा बनता है लीनियर इक्वेशन, युगपत समीकरण बना के हम लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। अनुपात समानुपात में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों की आय में 5:3 का अनुपात है तथा उनके खर्च में 7:2 का अनुपात है। यदि पहले व्यक्ति ने 1800 रुपये बचाए और दूसरे व्यक्ति ने 2200 रुपये बचाए तो एक ही आय ज्ञात करें। इस तरह से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो उसमें क्या लगता है, अक्सर लोग उसे युगपत समीकरण बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, युगपत समीकरण बनाने से क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है, समय ज़्यादा लेता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूल से आराम से क्लियर कर लेंगे। जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो एक रूल ये हुआ। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जा रहे हैं तो एक दूसरा रूल भी इसका बनता है इसे सॉल्व करने का। आइए मैं सेकंड रूल भी बता दे रहा हूँ उसका। आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, 2-3 प्रकार से क्लियर कर लो जिससे कि आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ये ज़रूरत नहीं कि जो टीचर ने बताया, जिस रूल से मैं आपको बता रहा हूँ उसी रूल से आप क्वेश्चन को करें। आप कोशिश करें अन्य रूल्स पर भी जाएं, उनको भी ढूंढें, खोजबीन करें, थोड़ी मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपके अपने आप से रूल्स बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए, पहले जो लाभ हो रहा था वो 25% था। अब जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है, 30%। कि उसने क्या कहा है कि 5% का भैया इंक्रीज हो गया। क्या हुआ, 5% का इंक्रीज हो गया। कहाँ इंक्रीज हुआ, कीमत घटने से और बिक्री कीमत भी घटने से। क्यों हुआ ऐसा कि जब वो वस्तु को खरीदने गया तो उसे सीधे सीधे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ, पहले वस्तु 100 रुपये की थी, अब कितने में खरीद रहा है वो, 80 में खरीदा। वही तो कह रहा है कि 20 रुपये कम में मिलने लगी। जो वस्तु पहले 100 रुपये में मिल रही थी अब वो वस्तु 20 रुपये कम में मिलने लगी। कितने मिल रही, 80 रुपये मिल रही, तो उसको 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये प्लस का हो गया। दूसरा क्या है, इसी वस्तु को जब वो पहले बेचने जाता था तो ये वस्तु पहले वो 150 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अब इस वस्तु को वो 10 रुपये कम में बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है, 140 में। तो यहाँ पर उसको क्या हुआ, यहाँ उसको 10 रुपये की हानि हो गई। तो हानि कहाँ जाएगी, माइनस में। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 20 रुपये कम हुआ है तो इस पर भी तो उसे 30% का डायरेक्ट फ़ायदा होगा। तो इसका 30% कितना हुआ, 6। तो 20 10 10 6 16। तो 5% का मान कितना हो गया, 16। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 320। और ये निकल आएगा CP। तो देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके क्वेश्चंस और भी बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा है, सीधा सा है, आराम से कर लेना। 23% लाभ पे बेचा, 10% लाभ कम हो गया तो 13% पे बेचेगा। आप कर लेना, मैं समझा दे रहा हूँ। 23% लाभ पे बेच रहा था, 10% कम हो गया तो 13% पे बेचेगा। क्या हुआ, 4 रुपये में कम में खरीदी, जितने में कम में खरीदता है उसको डायरेक्ट फ़ायदा होता है। 20 रुपये कम में बेची, ये उसका नुकसान है। तो 4 - 20 और 4 रुपये का 13 पे आप निकालेंगे तो उसका कुछ निकल के आएगा, 0.52 निकल आएगा, उतना कम हो रहा है। ठीक है, और उसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा एक रूल मैंने और बताया था, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी शीट नंबर 3 और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर ये था हमारा 4। ठीक है,
तो इसमें मैंने आपको मात्र 5 क्वेश्चन दिए। इससे पहली वाली की सीट में मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए थे, और उससे पहली वाली जो सीट थी उसमें भी मैंने आपको 50, 60, 70 क्वेश्चन दिए थे। तो कुल मिला के 70-80 क्वेश्चन का मैटर आपके पास पहुँच चुका है। इस पर कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी अन्य किताबों से थोड़ा सा पढ़िए, सब कुछ किताबों में दिया रहता है, कुछ भी अलग से नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किताबों में होते हैं। कुछ थोड़ी सी मेहनत होती है लिखने में, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मेहनत कीजिए, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। किसी एक किताब को ले लीजिए, उस किताब को अच्छे से पढ़िए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आप पूछिए, मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थोड़ा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा, और बहुत जल्दी हम आपके सामने, आप हमारे सामने आ जाएंगे, और हम लोग एक दूसरे को लाइव बात कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल देखने की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।